हेलो एवरीवन। देखिए आरएसी का जो मतलब नेक्स्ट लेक्चर है, जो कुछ छूटे हुए पॉइंट है उनको हम बताएंगे आपको, ठीक ना। आज हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनर। कितने टाइप के एसी होते हैं जनरली, वैसे तो और टाइप के भी होते हैं, लेकिन जितना हम लिखें इतने में आप सब पा जाएंगे। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे विंडो एसी की। ठीक, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? विंडो एसी की। ठीक, सब लोग देखे हुए विंडो एसी को, देखे हैं। एक ऐसा यूनिट होता है, इधर आपके बटन्स वगैरह लगे होते हैं और यहाँ पे एक फ़ैन लगा होता है ऐसे, और जाली 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 करके ऐसे लगा होता है, जहाँ से आपको कूलिंग प्रदान होती है। तो इस टाइप को हम बोलते हैं विंडो। ठीक ना। विंडो टाइप एसी को हम खुलवा भी चुके हैं और दिखा भी चुके हैं आप लोगों को लैब में। जो लोग प्रैक्टिकल में रहे होंगे उस दिन, तो हम पूरा खुलवा करके अंदर उसके इवोपरेटर, रेफ्रिजरेंट कहाँ पे है और बाकी सब चीज़ों को हम वहाँ पे दिखाए थे। थ्रॉटल वाल्व वगैरह भी उस दिन बता चुके थे। ठीक, समझ में आ रहा है। और अभी क्या कहते हैं कि आज हम ऐसे रफली बताएंगे इसमें, और जो इमेज है इसका, एक इमेज हम इसका आपके पास भेज देंगे ग्रुप में, ठीक ना। तो सब लोग देख लीजिएगा बढ़िया से कि कौन कौन सा है, कैसे आप पहचानेंगे। ठीक, अब एक आप देख रहे हैं डक्टलेस या मिनी स्प्लिट एसी। ठीक, सेकेंड नंबर पे आप देख रहे हैं डक्टलेस या मिनी स्प्लिट एसी। देखिए इसका क्या मतलब है। डक्ट का मतलब होता है नली, ठीक, जिसमें नली ना हो। ठीक, विथआउट नली। देखिए इंडोर स्प्लिट वाले का मतलब होता है कि जिसमें इंडोर और आउटडोर यूनिट हो। इंडोर और आउटडोर यूनिट का मतलब क्या है? देखिए जनरली होता क्या है कि हम लोग कभी भी, देखिए जब एसी आप एक रूम में लगा होगा इस तरह से, एक यूनिट उसकी रूम में लगी होती है ऐसे। ठीक, ऐसे करके देखिएगा, रूम में एक यूनिट लगी होती है, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं इंडोर। ठीक, और एक होती है ऐसे करके बाहर, आप देखेंगे जैसे विंडो वाला रहता है उस तरह का एक बाहर पंखा ऐसे रखा रहता है, देखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आउटडोर। ठीक, एक होता है इंडोर और एक होता है आउटडोर, ठीक ना। तो ये वाली यूनिट को हम बोलते हैं इंडोर। इसमें क्या होता है, देखिए हम लोग इसको रूम के अंदर रखते हैं, रूम के अंदर की उमस को खींच करके, यानी जो ह्यूमिडिटी है उठाने के लिए हम लोग एक आउटडोर यूनिट का प्रयोग करते हैं, जो पंखा चला करके इसके अंदर की मतलब जो ह्यूमिडिटी है उसको खींचने का काम करता है। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं इंडोर यूनिट, इसको बोलते हैं आउटडोर। ये बाहर होता है जनरली, ये रूम के अंदर होता है, ठीक ना। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? स्प्लिट एसी। इस टाइप को क्या बोलते हैं? स्प्लिट एसी। ठीक, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो विंडो वाले से ज़्यादा होती है। अगर विंडो आप मान लें कि 1 टन है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 1 टन से 1 टन के अंदर ही रहता है, ज़्यादा नहीं होता है विंडो वाला। लेकिन ये जो है आपका 1.5 टन, 2 टन, 3 टन, जितना भी आप ले सकते हैं ले सकते हैं, ये प्राइस के हिसाब से आपको मिलता है। ठीक, अब तीसरा हम देख रहे हैं पोर्टेबल एसी। सर ये पोर्टेबल का मतलब क्या है? जब हम बॉयलर पढ़ा रहे थे आपको, तो हम बताए थे मोबाइल बॉयलर और पोर्टेबल बॉयलर। ठीक, एक होता है स्टेशनरी बॉयलर और एक होता है पोर्टेबल। स्टेशनरी का मतलब होता है जो फिक्स हो, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा पाएँ। अगर वो बॉयलर को वहाँ लगा दिए आप, तो वो ज़िंदगी भर वहीं रहेगा, वहाँ से हटेगा नहीं। ठीक, और एक होता है आपका एक बॉयलर होता है मोबाइल या पोर्टेबल। मोबाइल का मतलब है चलता फिरता, जो चलन में हो, यानी कि जैसे मोबाइल है हमारा, मोबाइल आप हर जगह ले जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक, तो अगर हम कह दें कि क्या एक ऐसा एसी है इस तरह का, मान लीजिए पहिया नीचे लगा हुआ है, यहाँ से आपको हवा मिल रहा है, ठीक ना, ऊपर भी ऐसे खुला हुआ है खींचने के लिए, और ये रूम को कूलिंग कर रहा है, और पहिया लगा हुआ है। इसको आप एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं पोर्टेबल एसी। ठीक ना। इसकी कैपेसिटी भी आपकी जैसे विंडो होती है, लगभग विंडो की तरह ही होती है, थोड़ा और बढ़ा सकते हैं इसमें, ठीक ना। तो इसको हम बोलते हैं पोर्टेबल एसी। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जाएं उसे हम कहते हैं पोर्टेबल एसी। ठीक, समझ में आ रहा होगा सबको। बस देखिए हम आपको बता रहे हैं हल्का हल्का, और जो चीज़ें हम बोल रहे हैं आपको वो चीज़ें बस लिखना है। अभी हम बता देंगे थोड़ा थोड़ा, और इसके बारे में बताते चलेंगे कि कैसे कैसे आपको अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा कि एसी कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। ठीक, तो फिगर मस्ट होगा सबसे पहले कि फिगर, अगर हम यहाँ फिगर बनाएंगे, एक फिगर बना करके आपको कई कई उसमें मतलब फिगर बनाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा और आपको समझ में भी कम आएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम कोशिश किए हैं कि थोड़ा सा जो है फिगर को स्पष्ट कर दें,
और स्पष्ट करने के लिए हम जो है नेट से एक फिगर निकाल के आपको दे देंगे। ठीक, चलिए ठीक है। और देखते हैं कि सर हाइब्रिड एसी का मतलब क्या है। हाइब्रिड एसी, देखिए हाइब्रिड एसी या फिर इसको बोलते हैं हाइब्रिड एंड जियोथर्मल। हाइब्रिड एंड जियोथर्मल, देखिए इसका क्या मतलब है कि जो एसी को हम सोलर सिस्टम के द्वारा चलाते हैं, ऐसी एसी जिसको हम सोलर सिस्टम के द्वारा चलाते हैं, एक ऐसा उसमें सिस्टम लगा होगा जो सूर्य के प्रकाश से ले करके एनर्जी को प्रोड्यूस कराएगा और आप तक पहुंचाएगा, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड एंड जियोथर्मल। ठीक, क्या बोलते हैं उसको, हाइब्रिड और जियोथर्मल एसी। ठीक ना। अब अगला आप देख रहे हैं सेंट्रल और कैसेट एसी। देखिए हम लोग जहाँ सेंट्रल एसी और कैसेट एसी में हल्का सा डिफरेंस है, वैसे दिखते दोनों समान ही हैं। देखिएगा इसमें एक वाहिकाएं होती हैं, यानी कि डक्ट होती है इस तरह से। ठीक, देखिएगा ऐसे करके एक डक्ट होती है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ पंखे लगे होते हैं, मतलब विपरीत में रहता है। ऐसा होता है कि यहाँ से ला करके इसको कूल करने के लिए फिर अंदर भेजने के लिए इस तरह का एक प्रावधान लगा होता है, और इसको हम अपने क्या कहते हैं कि छत के बीच में लगाते हैं। ठीक, जैसे जो रूम है उस रूम के एकदम सेंटर जहाँ पंखा आपका लगता है वहाँ सकता है, पूरे रूम की कूलिंग, प्रॉपर कूलिंग लगातार करते रहता है। ठीक, तो इस प्रकार वाले एसी को हम बोलते हैं सेंट्रल एसी। और डक्ट कैसेट वाला भी इसी तरह होता है, बस इसकी जो मतलब वो होती है थोड़ी सी क्या कहते हैं, जो क्षमता होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है सेंट्रल वाले की। कैसेट एसी की जो क्षमता है इसकी भी ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी तुलना में कैसेट की थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक, कैसे ज़्यादा होगी, देखिए मॉल में हम लोग जब जाते हैं तो छत पे देखिएगा ऐसे करके हम लोग कभी कपड़ा वपड़ा खरीदते हैं तो वहाँ पे चले जाते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है ना। वो होता है आपका कैसेट एसी, इस तरह से लगा होता है वो अंदर अपने सीलिंग के सहारे, वो इस तरह से टिका होता है, उसको हम कहते हैं कैसेट एसी। ठीक, वो क्या करता है, उसमें भी पूरे सिस्टम लगे होते हैं, कुछ चीज़ें उसमें भी, कुछ चीज़ें छत पे लगी होती हैं, वहाँ से खींच करके, यानी कि छत से मतलब एयर वगैरह खींच करके लाने के लिए वहाँ पे प्रावधान किया जाता है, और वहाँ से खींच करके फिर हम क्या करते हैं उसको ले आते हैं और ला करके फिर हम रूम के अंदर उसको भेजते हैं, जिससे कि कूलिंग जो है लगातार होती रहे। ठीक, तो इस प्रकार के एसी को हम कहते हैं कैसेट एसी। ठीक ना। अब सब लोग समझ ही गए होंगे कौन कौन से एसी, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे विंडो एसी की। अगर आपके एग्जाम में आएगा कि एसी कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखेंगे विंडो एसी। ठीक, खिड़की, देखिए इंग्लिश में बताने में इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि कभी भी आप जाएंगे अगर एसी को खरीदने और आप बोलेंगे खिड़की वाली एसी दीजिए, ठीक, तो जो देगा एसी आपको वो कम पढ़ा लिखा रहेगा, लेकिन आपको समझेगा कि आप उससे कम पढ़े लिखे हैं। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि चलन में जो चीज़ें होती हैं उसी को बोला जाता है। इसीलिए जो है हम क्या करते हैं विंडो एसी को विंडो एसी ही बोलते हैं। हिंदी में भी अगर लिखेंगे, हिंदी में भी अगर इसको लिखेंगे तो ऐसे विंडो ही लिखेंगे। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि विंडो को जो है हम क्या कर देंगे खिड़की एसी बोलेंगे। ठीक, स्प्लिट एसी को स्प्लिट एसी ही बोलेंगे। ठीक, हाँ ये बोल देंगे कि जिसमें आउटडोर इंडोर होता है वो वाली एसी चाहिए, तो समझ जाएगा कि हाँ रूम के लिए पर्याप्त है। छोटे रूम के लिए विंडो एसी, अगर और अधिक कूलिंग आप चाहते हैं तो उसके लिए स्प्लिट एसी। ठीक, पोर्टेबल एसी का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि एक टाइम पे हम इस रूम में रखें, एक टाइम पे इस रूम में रखें, तो 1 बाई 1 करके उस एसी का प्रयोग हम कर सकते हैं, इसलिए उसे हम पोर्टेबल एसी का नाम देते हैं। ठीक, हाइब्रिड और जियोथर्मल वाला ऐसे जो देखिए जितना चीज़ हम बता रहे हैं उसको आप ऐसे लिखते चलेंगे, और अभी फिगर हम आप पे सेंड करेंगे, उस फिगर को भी आप क्या करेंगे बना लेंगे। ठीक, तो इस तरह से इन सभी एसी के बारे में लिखना है। पोर्टेबल एसी के बारे में समझ गए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम क्या करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, इस एसी का मतलब प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हाइब्रिड वाला आप देख रहे हैं, हाइब्रिड जियोथर्मल। सोलर हम बोले कि सोलर के मतलब प्रयोग से जो क्या करते हैं हम इसका इससे मतलब कूलिंग करते हैं, तो उसे हम हाइब्रिड और जियोथर्मल बोलते हैं। सेंट्रल वाला और कैसेट वाला बता ही चुके हैं। ठीक, सेंट्रल वाले में थोड़ी सी वाहिकाएं जो होती लंबी होती हैं। ठीक, और इसका प्रयोग ज़्यादातर रूम में या फिर बड़े हॉल में प्रयोग करते हैं, और मॉल वगैरह में कैसेट का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसकी इफिशिएंसी जो है उस सेंट्रल की तुलना में थोड़ी अच्छी होती है, इसलिए हम इसको कैसेट एसी बोलते हैं। कभी कहीं कहीं देखिए कैसेट और सेंट्रल को एक ही बोला जाता है। ठीक, कैपेसिटी बराबर होने पे कहीं कहीं बोल दिया जाता है कि सेंट्रल और कैसेट एसी जो है वो सेम है। ठीक, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, आप लोग वो भी समझ जाइएगा। सबसे बड़ी बात आपको देखिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहले आपको फिगर बनाना ज़रूरी है, टाइप्स जानना ज़रूरी है कि हाँ ये विंडो है, विंडो वाले का फिगर ये है। अगर आप फिगर बना ले जाएंगे
तो लिखने की गारंटी मेरी है कि हाँ आप लिख ले जाएंगे, ठीक। क्योंकि अगर आप लिखते हैं, अगर आप बनाते हैं तो आपको पता है कि विंडो एसी को लगाने के लिए विंडो की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। मिनी स्प्लिट एसी को लगा किसी विंडो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान देंगे आप। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सब लोग घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे। ओके, थैंक यू। और हाँ, क्या कहते हैं, फिगर हम भेज देंगे, परेशान नहीं होना है सबको, और सब लोग उसी ये हिसाब से फिगर बनाएंगे, ठीक। चलिए ठीक है, थैंक यू।